हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता है एक बार फिर से अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं ऐसे कार्टून वीडियो बनाना। आज हम कार्टून स्टोरी ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं हम किस प्रकार से मंगरू कार्टून कैरेक्टर जो हमारा है उसके हाथ से कुएं की रस्सी को खींचने का एनिमेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वाले एनिमेशन को करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंगरू कार्टून कैरेक्टर है उसे हमने इस प्रकार से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अभी यहाँ पर हमारे जो हाथ है उसके फ्रेम्स को हम ऐड करेंगे, जिसे मैं पहले ही बना चुका हूँ अभी स्प्रिंटेक्स में। ठीक है, तो उस वाले पार्ट्स को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो पार्ट्स को ऐड करने से पहले यहाँ पर जो हमारा मंगरू कार्टून कैरेक्टर है उसके हाथ में जो पार्ट है उसका हम यहाँ पर एनिमेशन करेंगे। पहले जो हाथ है उसमें मैं एनिमेशन कर देता हूँ। एनिमेशन के लिए आपको टाइमलाइन तो पता ही होगी कि हमारी टाइमलाइन क्या है, और टाइमलाइन यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जो रेड लाइन है, रेड लाइन जो है उसमें यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा। ठीक है, और टाइम दिखने के साथ यहाँ पर आपको जो वाइट कलर की हमारी जो लेयर्स है उसके ऊपर भी आपको टाइम दिख रहा होगा। तो ये जो है हमारी टाइमलाइन हो जाती है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके टाइमलाइन के बारे में जानना चाहता, पूछा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आप किनारे की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो टाइम है वो 3 सेकंड का दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेड वाली लाइन में देखें तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है 1 सेकंड का है। अब 1 मिनट का अगर आपको वीडियो बनानी है तो यहाँ पर आप वाइट जो लेयर से इसे आप खींच लेना, और आपको यहाँ पर 60 सेकंड तक इसे खींचना होगा। उसके बाद आपका जो वीडियो है वो 1 मिनट का बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो टाइमलाइन की जानकारी वो मैंने यहाँ पर आपको दे दी। अब यहाँ पर जो हम एनिमेशन है वो हम कर लेते हैं। तो एनिमेशन के लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके पार्ट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 800 पर इसके हाथ के पार्ट्स पर। तो हाथ के पार्ट्स जो हैं हमारे जो पीछे वाले हाथ है वो वाले पार्ट्स है, और इन वाले पार्ट्स को सेट करना है तो हमें पहले आगे के पार्ट्स को सेट करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम आगे वाले पार्ट्स को सेट करते हैं, यानी कि उसमें जो एनिमेशन है वो यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो गर्दन का पार्ट है वो हिल चुका है। यहाँ पर मैं इसे बैक करूँगा, जैसे हमारी जो कार्टून कैरेक्टर के गर्दन का पार्ट है वो वापस से वहीं पर सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद हम यहाँ पर हाथ के पार्ट्स पर चलेंगे वापस से, और हाथ के पार्ट पर आने के बाद इसे हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब यहाँ पर इसके इस वाले पार्ट्स पर आ गए, और इस वाले पार्ट्स को हम क्या करेंगे, नीचे सेट करेंगे। इसके लिए हम आ जाएंगे ट्रांसफॉर्मर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। थोड़ा सा इसे हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और ये हमारा सेट हो गया इसका हाथ। ठीक है, एक हाथ हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पर दूसरे हाथ को सेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर धड़ वाला जो पार्ट है उसे अल्फा कर देंगे। थोड़ा इसे रखेंगे जिससे हम पार्ट को सही से सेट कर सके, पीछे वाले पार्ट्स को। और अब यहाँ पर आगे इसके पार्ट पर, और इसे हमने थोड़ा सा रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इसे हमने इस साइड की ओर रोटेट करना है। ठीक है, सॉरी, तो इस साइड की ओर रोटेट किया और उसके बाद यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा और इसे इस साइड रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो दूसरा हाथ है उसे हमने अलग से बनाया हुआ है इस एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आ गए, और इस पर जो की फ्रेम ऐड नहीं है तो पहले मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गए हम टाइमलाइन 1600 पर। 1600 पर हमने की फ्रेम ऐड किया। की फ्रेम ऐड करने के बाद आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 800 पर, और टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को
हम यहाँ पर से ट्रांसफॉर्मर में से यहाँ पर नीचे की ओर करेंगे थोड़ा, और इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर कर देंगे। अब इस प्रकार से सेट करने के बाद इसके पीछे के हाथ के पार्ट पर वापस से चलेंगे। अब इसे थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो आगे के हाथ है उसकी वजह से हमारा पीछे का हाथ जो है वो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आगे वाले पार्ट्स को हम क्या करेंगे, अल्फा कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्फा करने के बाद अब यहाँ पर फिर से आ जाएंगे इसके हाथ के पार्ट्स पर और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा और मोड़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से इसे सही से सेट करेंगे। अब यहाँ पर जो धड़ का पार्ट है उसे मैं पूरा अल्फा कर देता हूँ, जिससे हमारा दूसरा जो पार्ट है वो सही से सेट हो सके। अब यहाँ पर मैं इसके हाथ के पार्ट पर चलूँगा और इसे थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। तो यहाँ आगे और यहाँ पर से थोड़ा सा मैंने इसे ऊपर कर दिया। तो यहाँ पर इसे इतना रखेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है। हाथ में इसके एनिमेशन हो गया। अभी यहाँ पर इसके हाथ के फ्रेम्स को ऐड करेंगे। पहले जो पार्ट हमने अल्फा किया है उसे मैं यहाँ पर वापस ले आता हूँ। तो यहाँ पर जो पार्ट हमने अल्फा किए थे वो हम वापस ले आए और इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पर लगभग इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हाथ के पार्ट है उसे हम पहले क्या करेंगे, फ्रेम्स को बाद में ऐड करेंगे। पहले यहाँ पर हाथ के पार्ट्स पर हम चलेंगे। इसके हाथ की हथेली पर आप कह सकते हैं और यहाँ पर आई जाएगा टाइमलाइन 800 पर। 800 पर हम लेयर्स को 20 से काटेंगे और 20 से काटने के बाद लेफ्ट साइड वाली लेयर्स को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ऊपर वाली लेयर्स पर आएंगे, इसे हम काटेंगे। जो कि हमारे दूसरे हाथ की हथेली है उसे हम यहाँ पर से डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर हमारी जो फ्रेम है उसे हम लेंगे तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने जो फ्रेम है हमारे उसे हम लेंगे। हाँ, तो ये वाले फ्रेम हमने ले लिए। अब यहाँ पर जो पार्ट हमारा पीछे है रस्सी के पीछे उसे हम रस्सी के पीछे करेंगे, यानी कि हमने सेंड टू बैक करना है। सॉरी, यहाँ पर ये वाला पार्ट ब्रिंग टू फ्रंट रहेगा, लेकिन पहले इससे हम ये वाला पार्ट सेंड टू बैक करेंगे, फिर हम इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे और उसके बाद जो पार्ट हमारा आगे रहेगा उसे हम आगे कर लेंगे, ठीक है। अब इसके हाथ में जो है रोब आ चुकी है। अब इसके हाथ में रस्सी आने के बाद अब यहाँ पर इसका जो अगला पार्ट है हाथ का वो भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। और इसे भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद ये जो पार्ट है हमारा सेंड टू बैक रहेगा, इसका अंगूठा जो है उसे सेंड टू बैक करके ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पर सेट हो गया। सेट होने के बाद अब इसमें हमें एनिमेशन देना है टाइमलाइन 800 पर सिर्फ। तो टाइमलाइन 800 पर हम क्या करेंगे, लेयर्स को पहले 20 से काट देंगे, यानी कि हम इसे राइट साइड से सीधे काट देते हैं, ठीक है। या फिर हम 20 से काट लेंगे पहले और फिर राइट साइड से काट देंगे। यहाँ पर देखें तो मैंने पार्ट जो है गलत कट गया है, मैं इसे बैक करूँगा और बैक करने के बाद हमारा जो पार्ट है वापस से जुड़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर लेयर्स को जूम कर लेंगे और उसके बाद लेयर्स को 20 से काटेंगे, जिससे जो हमारा
टाइमलाइन है वो सही से लेयर्स जो है सही से कटेगी। अब लेयर्स को काटने के बाद इस साइड वाली लेयर्स को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर जो पार्ट है उसे हम सेट करेंगे। तो हमारा पार्ट सेट करने का तरीका वही है। तो अब यहाँ पर जो पार्ट है उसे हमें सेट करना है। सेट करने के लिए इसे हम जाएंगे ट्रांसफार्मर वाले ऑप्शन पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर। ठीक है, और अब यहाँ पर हम इसे नीचे करेंगे। सॉरी, ये वाला हमारा पीछे का पार्ट है, पहले हमें आगे के पार्ट सेट करने हैं। तो आगे के पार्ट्स की लेयर्स पे चलेंगे और अब यहाँ पर इसे हम सेट करेंगे। तो इसे हमने कर दिया 20, थोड़ा इसे लेफ़्ट साइड की ओर ले जाएंगे और थोड़ा सा मैं इस पार्ट को ऊपर करूँगा, यहाँ पर सेट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके इस वाले पार्ट्स पर आ जाएंगे और इस वाले पार्ट्स को भी हम इसी के हिसाब से सेट करेंगे। तो अब यहाँ पर इसकी टाइम लाइन है, यानी कि टाइम, उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर 10:03 है, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 13 और नीचे हमारा हो गया 13। ठीक है, तो यहाँ पर 13 है, -10 है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर था हमारा -10 13, तो यहाँ पर हो गया 13 माइनस और यहाँ पर होगा +13। ठीक है, और ये पार्ट हमारा सही से सेट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे की फ्रेम ऐड नहीं की थी, तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद आगे आ जाएंगे। आगे जो पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। देखिए, ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे वाले पार्ट्स को भी हम इसी प्रकार से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हमने इस प्रकार से इसे नीचे किया। ये वाला पार्ट बाद में सेट करेंगे, फिलहाल पहले इस वाले पार्ट्स को सेट करते हैं। तो इसे हमने यहाँ पर नीचे किया और ऊपर वाले पार्ट्स को थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा और उसे ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया 12 और ऊपर हो गया हमारा 2, ऊपर हो गया हमारा 3। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट्स पर आए, यहाँ पर हमारा 3 हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा 12। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पर भी हम की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद आगे जाएंगे और इसके जो वक्त है वो, यानी कि जो हमने ट्रांसफार्मर में इसे हमने सेट किया था उसे हमने यहाँ पर रिवर्स कर दिया। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है वो हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो है फ्रेम हमारे हाथ जो है ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन जो है हो चुका है। अब इस प्रकार से एनिमेशन होने के बाद अब यहाँ पर जो हाथ के पार्ट्स है उसे हमें डुप्लीकेट करके आगे की ओर सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम टाइमलाइन इसकी काट देते हैं। यहाँ पर टाइमलाइन रहेगी 2400 और 2400 पर यहाँ पर हमने लेयर्स पे की फ्रेम ऐड करके लेयर्स को 20 से काटेंगे और राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट को भी अब यहाँ पर हम लेयर्स को डुप्लीकेट करके सेट करेंगे। तो यहाँ पर आए और इसे मैं ऊपर रखूँगा स्क्रीन को। अब ये हमने फर्स्ट फ्रेम को डुप्लीकेट किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को डुप्लीकेट किया और आगे यहाँ पर
सेट कर लिया इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को, और यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये जो हमारा लास्ट पार्ट है इसे भी हम डुप्लीकेट करेंगे और इसे भी यहाँ पर सेट करेंगे। तो चारों पार्ट हमने यहाँ पर सेट कर दिए। सेट करने के बाद अब इसकी जो लेंथ है आप इसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी की फ्रेम है वो अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर से हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर जो हमारे पार्ट हैं जो रस्सी के पीछे हैं उन वाले पार्ट्स को हमें फिर से पीछे करना होगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट्स में देखेंगे हमारा कौन सा पार्ट पीछे वाला था, इसे हमने सेंड टू बैक किया। तो ये वाला तो आगे वाला पार्ट है, इसे हमने वापस से ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। नीचे वाले पार्ट पर गए। अब यहाँ पर एक बार मैं इसकी टाइम लाइन भी चेक करूँगा। यहाँ पर देखिए तो इसकी जो है टाइम लाइन 2400 से 401 आ रही है, तो इसे हमें 2400 पर सेट करना है, ठीक है। तो अब ये हमारे सभी पार्ट्स 2400 पर सेट हो गए। और अब यहाँ पर मैं जो पार्ट है उसे सेंड टू बैक करूँगा और फिर ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को भी। तो इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। और अब इस प्रकार से बन तो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें चेंज करनी है, और वो है यहाँ पर की रस्सी। इसकी जो रोब है यानी कि रस्सी, उसे हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रस्सी जो हमारी चेंज होगी वो चेंज होगी टाइम लाइन 800 पर। तो 800 पर लेयर्स को 20 से काटा, यहाँ पर इसे डिलीट किया और हमारी जो नई रोब है जिसके हमने फ्रेम्स बनाए हैं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं 3 फ्रेम आपको बना लेने। तो यहाँ पर हमने दूसरा फ्रेम ले लेना है। यहाँ पर मैंने 4 फ्रेम बना के रखे हुए थे। अब ये वाला फ्रेम हमने क्या किया, सेंड टू बैक किया और उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पर आगे वाले फ्रेम पर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारी जो रस्सी है वो अभी तक सही है, आई है या नहीं। तो इसे हमने और ब्रिंग फॉरवर्ड किया और अब ये हमारी सही से सेट हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एनिमेशन जो तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो एनिमेशन है उसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर जो रोब है, हमारी जो सेकेंड रोब है, उसे हम आगे की ओर सेट करेंगे और इसकी रोब के थर्ड फ्रेम को ऐड कर देना है। और उसके बाद इन वाले सीन्स को हम कार्टून स्टोरी में ऐड करेंगे, उसमें उसकी स्पीड जो है 2 गुनी कर देंगे और उसके बाद हमारा जो एनिमेशन है वो तैयार हो जाएगा। अब वो वाला एनिमेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड लिया है उसमें कार्टून कैरेक्टर जो है वो सिर्फ यहाँ पर से कैचअप लिया हुआ है, जिसे हमारे कार्टून कैरेक्टर में एनिमेशन पहले दे सकें और उसके बाद इसमें जो है वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर से ऐड कर लेते हैं और इसे हमने सेंड टू बैक किया और उसके बाद ये हाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने सीन्स को कार्टून स्टोरी में ऐड किया है उन वाले सीन्स को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं कार्टून स्टोरी में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कार्टून स्टोरी में, और कार्टून स्टोरी में आने के बाद अब मैं आपको वो वाले सीन्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे प्ले कर रहा हूँ और फिर जाकर उसकी मदद की, कुएं से पानी निकाला और फिर उसे पिला दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार से जो हमारा रस्सी खींचने का एनिमेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे एक बार और प्ले करके दिखा देता हूँ। और फिर जाकर उसकी मदद की, कुएं से पानी निकाला और फिर उसे पिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने रस्सी खींचने का एनिमेशन हो गया। और यहाँ पर जो अगला एनिमेशन है वो मंगरू कार्टून क्रिएटर को इस व्हील चेयर वाले कैरेक्टर को पानी पिलाने का एनिमेशन है, जो कि हम अगले पार्ट्स में करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।